हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको लासा और मासा समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज लासा और मासा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लासा और मासा का पूरा नाम सीख लेते हैं। ठीक है, तो लासा का पूरा नाम है लघुत्तम समाप वर्तय। ठीक है, लघुत्तम समाप वर्तय, इंग्लिश में इसको एलसीएम कहते हैं। ठीक है, और एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसी प्रकार मासा को देखते हैं। तो मासा का पूरा नाम है महत्तम समाप वर्तक, इंग्लिश में इसको एचसीएफ कहते हैं, और एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इनकी डेफिनेशन को देखा जाए तो लासा की डेफिनेशन है आपकी, वह है छोटी से छोटी संख्या, जैसा कि यहाँ लिखा है लघुत्तम समाप वर्तय। लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी। ठीक है, तो वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो आपकी लघुत्तम समाप वर्तय यानी कि लासा कहलाता है। ठीक है, समझे। वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी कि पूरी पूरी कट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, लासा यानी एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ किसे कहते हैं, तो एचसीएफ वह है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर। तो वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्याएं पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएं। ठीक है, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएं, उसी को हम क्या कहते हैं, महत्तम समाप वर्तक। ठीक है, यानी कि एचसीएफ। ठीक है, अब आप इनको समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम इनके सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इस सवाल का लासा तथा मासा निकालेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है 48 और 36 का लासा तथा मासा निकालो। तो अब हम इनका लासा और मासा निकालेंगे। तो आपको दोनों नंबर को ऐसे लिखना है। ठीक है, इस तरीके से, और इसका एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, और एलसीएम निकालते समय आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है, कि आपको जो काटना है, ठीक है, काटने वाली संख्याएं हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से जितनी भी ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, उन्हीं से आपको काटना है। ठीक है, इनके अलावा आपको किसी और नंबर से नहीं काटना है। हालांकि और आगे हो सकती हैं, बट इसके अतिरिक्त आपको किसी और नंबर से नहीं काटना है। ठीक है, इनमें से जिसका भी पहाड़ा आपको इनमें देने पर पूरा पूरा चला जाए, ठीक है, जिसके पहाड़े में ये दोनों आ जाएं या दो में से एक कोई आ जाए, उसी का हमें पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, काटने का मतलब एक प्रकार से पहाड़ा पढ़ना ही होता है। ठीक है, डिवाइड करना या भाग देना, जिस प्रकार से हम भाग देते हैं उसी प्रकार इसमें भी हमें करना है। ठीक है, तो हम इसमें 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, इस प्रकार यहाँ काटेंगे 2 एकम 2। ठीक, तो यहाँ पे 2 एकम 2 आया तो 2 नहीं लिखना है आपको, ये भी ध्यान देना है। लिखना क्या है, हमें जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे वही आपको लिखना है। ठीक है, हमने एक बार पहाड़ा पढ़ा 2 एकम 2, इसलिए 1 लिखा, 2 निकल गया, 1 बचा, 1 पे 6 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इस प्रकार 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 नम 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, और जिसमें भाग नहीं लगेगा वो आपका वैसा ही रहेगा। ठीक है, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, इसलिए हमने वैसे ही लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 9 में तो 2 का भाग जाता ही नहीं है। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आ जाएंगे। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, 3 एकम 3। यहाँ पे जब 1 1 आ जाए तो समझ लेना आपका काम आधा हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, क्यों पूरा तब होगा जब आप इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, वही आपका लासा कहलाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं लासा। ठीक है, तो लासा बराबर इन सब का गुणा करेंगे। ठीक है, कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 1 2 3 4 2 हैं, 1 2 3 4 2 हैं, और 3 3 2 है। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे। तो काफ़ी बच्चों को इसका गुणा करना भी नहीं आता है। ठीक है, तो गुणा कैसे करना है आपको, जब इतना लंबा हो तो 2 2 करके करना है। ठीक है, ऐसे समझे। तो 2 दूनी 4, फिर गुणा लगाना, 2 दूनी 4, फिर गुणा लगाना, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका करेंगे हम 4 चौके 16, और इस 9 का अब 16 से कर देंगे, 16 नम्मा 144। ठीक है, इस प्रकार से एलसीएम कितना निकल के आ गया,
144। ठीक, इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, आपका लासा कभी भी गलत नहीं होगा यदि आप इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे तो। ठीक है, ये आपकी कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आपको अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से काटोगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी सवाल का हम मासा निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि इस सवाल में दोनों पूछे गए हैं, लासा तथा मासा निकालो। तो लासा निकल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब हम मासा निकालेंगे। इसको रफ कर देता हूँ मैं। मासा जब भी निकालें आप तो दोनों नंबर को अलग अलग लिखें। ठीक है, 48 को अलग और 36 को अलग, कहीं भी लिख सकते हैं। लो, हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अलग अलग से इसको डिवाइड करेंगे। तो अभी हमने बताया था इसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3, 1 आ गया, आधा काम हो गया आपका। ठीक है, अब इस वाले को ऐसे ही करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ से 2 निकल गया, 1 बचा तो 1 इसको दे देंगे हासिल की तरह। ठीक है, तो 1 पे 6 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इस तरीके से काटना है आपको। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ से हमने 2 और 3 से ही काटा है ना, जो कि इसमें है। यदि 2 3 से नहीं काटता तो हम 5 7 9 सॉरी 9 नहीं है, 11 13 इनका भी प्रयास करते। ठीक है, पहाड़ा पढ़ने का, लेकिन हमारा काम 2 3 से ही हो गया तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इन सब का पहाड़ा पढ़ना है, जिससे आपका काम चल जाए उतने का ही पहाड़ा पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी को छोड़ देना है। अब हम मासा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मासा। तो यहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो नीचे लिखते हैं, जगह कम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 48। ये जो 48 के जो भी ये नंबर आए हैं इन सबको हम इसके आगे गुणा में लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, लिख गए। उसी प्रकार जो ये 36 है इसके भी लिख लेंगे हम। ठीक है, तो यहीं लिख देते हैं हम 36। तो इसके कौन कौन से आए थे? ये वाले, इन सबको इसी के बराबर में लिखेंगे। ठीक है, सीध में लिखना बिल्कुल। तो यहाँ 36 जो 36 है इसके गुणनखंड ये वाले इसी के सामने लिखेंगे, बिल्कुल सामने लिखना। और ठीक है, गुणा के सामने गुणा लगाते जाना है, जो भी यहाँ पे नंबर हैं वो ऊपर लिखते जाना है। ठीक है, 36 वाले। तो 2 आ गया, एक ये वाला 2 आएगा, फिर गुणा लगाएंगे, फिर ये कौन सा नंबर है? 3। ठीक है, तो 3 लिखेंगे, फिर कौन है? एक और 3 है। लो, इस तरीके से लिख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन मैच कर रहा है। ठीक है, जो बिल्कुल सेम होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, तो उनमें से हम एक एक को निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम, ये देखिए बिल्कुल सेम है, ये देखिए बिल्कुल सेम है ना, और ये वाला 3 भी आपका बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जिसका जिसका जोड़ा मिल जाएगा, ठीक है, जोड़ीदार, तो हमें केवल उसी से काम है। जिसका जोड़ीदार नहीं है उससे हमें कोई काम नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसको देखना ही नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे HCF। HCF का मतलब मासा। ठीक है, यहाँ पे मासा भी लिख सकते हैं। तो मासा लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम, एक इस जोड़े में से निकाल लेना है, गुणा लगाना है, एक इस जोड़े में से निकाल लेना है, और एक इस वाले जोड़े में से निकाल लेना है। ठीक है, जिस जिसका जोड़ा मिलेगा उसी में से हमें एक एक निकालना है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम इनका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इस तरह से 12 आपका मासा निकल के आ गया। ठीक है, मासा कितना आ गया? 12। इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, यदि ऐसे करोगे तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, जब आप इन नंबरों से डिवाइड करोगे। ठीक, अब हम एक और नए तरीके का सीखेंगे सवाल। बटे में है 15/16 और 45/64 का लासा तथा मासा निकालो। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है। जब हम लासा निकालेंगे तो लिखेंगे भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ठीक है, लासा निकालेंगे तो लासा ऊपर वाले का निकालना है, यानी कि इसका और इसका। ठीक है, और नीचे वाले का मासा, यानी इन दोनों का क्या निकालेंगे? मासा। ठीक है, तो जैसे हमने बताया है आपको निकालना, वैसे ही निकाल लेना है। कैसे निकालोगे? लासा निकालोगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से काट के 5 × 15, 5 × 9 45, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 का 1, 3 एकम 3। इस तरह से निकालोगे, इसका गुणा कर लोगे, 5 × 15, 15 × 3 45। लासा निकल के आ जाएगा आपका कितना? 45। और नीचे वालों का मासा निकालोगे, 16 और
64 का, ठीक है। ऐसे करके 16 को और 64 को इसका निकालोगे क्या, मासा। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरीके से निकालोगे आप, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जोड़ा किसका किसका मिल रहा है। जिसका जोड़ा मिलेगा हमें केवल उसी को एक को उठा लेना है जोड़ा में से, ठीक है। तो मासा कितना आएगा इसका, मासा आ जाएगा आपका, यहाँ से हमने देखा 1 2 में से 1 2 निकल के आ गया, इस जोड़े में से 1 2 निकल के आ गया, और इसमें से भी 1 आ गया, और इस वाले में से भी 1 आ गया। कितना आ गया, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 दूनी 4, यानी कि 4 गुणे 4, 4 चौके 16। मासा कितना निकल के आया, 16, ठीक है। तो आपको 16 इसमें रख देना है। कहाँ रखोगे, यहाँ पे बराबर लगाया, ऊपर लिखा है लासा, तो लासा कितना निकला था 45, तो यहाँ लिखेंगे 45, और नीचे क्या लिखा रहा हमने, मासा किसका, इन दोनों का। मासा कितना आया था, 16 है, ठीक है। यही आंसर आ गया आपका। केवल जैसे लासा मासा निकालना सिखाया है उनको निकाल करके इस फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। फॉर्मूला केवल आपको बताने के लिए आया था कि आपको अंशों का लासा निकाल देना है और हरों का मासा निकाल देना है, इन दोनों का, ठीक है। इसलिए आया था फॉर्मूला। अब हम इसी का यदि मासा निकालना चाहेंगे, जब आप मासा निकालेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यानी कि मासा निकालना है तो यहाँ पे मासा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और ये ऊपर वाला मासा निकाला जाएगा और नीचे वाले का लासा निकाला जाएगा, जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। अभी हमने ऊपर वाले का लासा निकाला था, लेकिन अब हम ऊपर वाले का मासा निकालेंगे। क्यों, क्योंकि मासा जब भी निकालेंगे तो इसका एक सूत्र होता है, वो कह रहा है कि अंशों का मासा निकालिए, हरों का लासा निकालिए, ठीक है। तो हम 45 और 15 का क्या निकालेंगे, मासा। 45 और 15 का मासा, ठीक है। इनका हम मासा निकाल देंगे, 5 3 15 है, ठीक है। 3 एकम 3, इस तरह से। अब इसका करेंगे 5 9 45, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, ठीक है। मासा में हमें जोड़ा मिलाना होता है, ठीक है। तो इसका जोड़ा मिल गया और इसका मिल गया, ठीक है। बाकी किसी का नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जिसका जोड़ा मिल रहा है उस जोड़ा में से एक को लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो आपका मासा निकल के आ जाता है, एक 5 का मिल गया जोड़ा, एक 3 का, 5 3 15, कितना आ गया मासा, 15। और नीचे वालों का उसने कहा हरों का लासा निकालिए, तो हर कौन है, ये दोनों, तो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासा, ठीक है। तो यहाँ निकाल देते हैं 16 और 64 का लासा। 2 अट्ठे 16, ये सब रफ कार है, ठीक है। ये अलग से किया जाता है, जिसमें आप ये सवाल कर रहे हैं वहाँ नहीं करना इसको, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये वाला जो काम कर रहे हैं हम लासा मासा निकाल के आपको दिखा रहे हैं, वो कहाँ करना है आपको, पीछे वाले पेज में, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1 का 1, 2 दूनी 4, 1 का 1, 2 एकम 2। इस तरीके से इसका लासा आएगा। गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, कितना आ गया, 64, ठीक है। ये आ गया आपका लासा, ठीक। तो इसको हम लिख देंगे अब, ठीक है। निकाल तो लिया हमने, अब इसको लिखना कहाँ है, तो ये यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम सूत्र पे रख देंगे। सूत्र क्या कह रहा है कि अंशों का मासा निकालिए, ठीक है। तो ऊपर वाले का मासा निकाला था हमने अभी, कितना आया था, 15। हरों का लासा, नीचे वाले का लासा निकाला था, कितना आया था, 64, 64। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये जो हमने मिटा दिया है ये सब क्या था, रफ कार्य, ठीक है। ये आपको किसी दूसरे पेज में करना होता है, ठीक है। अब हम एक और सवाल देखेंगे। कभी कभी आपसे ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें पावर के रूप में दिया है, इतने और इतने का लासा तथा मासा निकालो, ठीक है। तो इसका हम लासा निकालेंगे पहले, लासा। जब आप लासा निकालेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2, ठीक है। इसके साथ हम इसको भी नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो इन दोनों का हमें लासा निकालना है, यानी कि एलसीएम। तो जब लासा निकालेंगे तो हमें इनमें ये देखना है कि दोनों में जो मैच कर रहा है उसको भी लिखना है और जो बचेगा उसको भी हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 की पावर यहाँ पे कितना है, 3,
और यहाँ 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 3 इसमें भी होगा, कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 2 की पावर 3 भी होगा और एक 2 भी इसका बचेगा ना, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे इनटू। अब हम यहाँ देखेंगे 3 की पावर 2 है इसमें क्या है 3 की पावर 4, तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 4, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 4 के अंदर ये 3 की पावर 2 भी होगा और 5 वाला तो कोई है नहीं है, ठीक है, तो उसको भी लिख लेंगे, क्योंकि लासा में जो इसका जोड़ा मिलता है वो भी लिखा जाता है, जो बचेगा वो भी लिखा जाता है, ठीक है, ये इसका लासा हो जाएगा। जब हम इसी का मासा निकालेंगे HCF, ठीक है, जब मासा निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, मासा निकालेंगे जब हम इन दोनों का, तो हमें केवल ये देखना है कि जो मैच कर जाए वही लिखना है बस। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो छोटा वाला लिख लेना है, ठीक है, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 इसके अंदर भी होगा, जब 4 है तो 3 तो होगा ही, 2 की पावर 3 आया होगा पहले, फिर 2 की पावर 4 आ गया, ठीक है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसलिए हमने 2 की पावर 3 लिखा है। अब 3 की पावर 2 इसमें है, इसमें 4 है, तो ये 3 की पावर 2 इसके अंदर भी तो घुसा होगा, ठीक है, इसलिए हम 3 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। मासा में आपको कम लिखना है, ठीक है, और लासा में सब कुछ लिखना है, जिसका जोड़ा मिल रहा है वो भी लिखना है और जिसका जोड़ा नहीं भी मिल रहा है वो भी लिखना है, ठीक है, लासा में। और मासा में केवल जिसका जोड़ा मिल जाए, जिसका पेयर बन जाएगा, केवल उसी को लिखना है, ठीक है। तो मासा में हमने देखा कि इसका पेयर बन रहा है और इसका बन रहा है, ठीक है, लेकिन 5 देखिए 5 की पावर 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका तो जोड़ा बनेगा ही नहीं, तो मासा में शामिल नहीं होगा वो। इस तरीके से ये आपका लासा होगा और ये मासा होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि जो बड़ी पावर है, ठीक है, वो लासा में आती है, वो छोटी पावर मासा में, ठीक है। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और सवाल देखेंगे हम, इसी सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, इसको हम ऐसा लिखेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब ये 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है, और 3 की पावर 4 का मतलब 3 कितनी बार लिखा हुआ है 4 बार, ये 4 बार लिख दिया, ठीक है। 5 की पावर 2 का मतलब 5 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, इस तरीके से लिखेंगे और नीचे वाले को भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 का मतलब ये 4 बार होगा, ठीक है, और 3 की पावर 2 का मतलब ये 2 बार होगा। अब हम यहाँ भी जोड़ा मिला सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, इसका जोड़ा इससे मिल गया और इसका इससे मिल गया और इसका इससे मिल गया, ठीक है। अब इसमें 2 है, क्या ऊपर 2 है, नहीं है, जोड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ 3 है तो ऊपर भी 3 है, हाँ है, तो इस तरीके से इसका भी जोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके इससे भी मिला सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ऊपर का होना चाहिए नंबर, एक नीचे का, कहीं भी मिले सेम हो जोड़ा मिला देना, ठीक है। अब तो मिलेगा नहीं कोई, 2 से तो कोई मिलने वाला है नहीं, ठीक है, और कोई बचा नहीं है नीचे। जिन जिन का जोड़ा मिल गया है वो क्या होगा आपका मासा, ठीक है। जोड़ा में से एक एक को निकाल लेंगे, एक इसमें से 2 आ गया, एक इसमें से, ठीक है, एक इसमें से 3 निकलेगा, एक इसमें से, इस तरह से इसको कैसे लिखेंगे, पुनः वापस लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमने इसको खोला है वैसे ही हम बंद कर देंगे, ठीक है। 1 2 3, 2 की घात कितनी हो जाएंगी 3 की पावर, ठीक है, और 3 कितनी बार है डबल बार, इसलिए 3 की पावर 2, मासा निकल के आ गया। पिछले में भी आपने देखा था यही आया था आपका मासा। और लासा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे LCM, ठीक है। लासा में क्या होता है कि जो मासा में आया है वो तो आना ही आना है और जो बचा हुआ है वो भी आएगा, ठीक है। तो लासा में मासा में तो ये आ चुका है तो इसको लिख लो आप, ठीक है। और बचा क्या है, जो भी बचा है वो भी लिख लो, क्या क्या बचा, ये 3 बचे हैं डबल, तो 3 को लिख लो, और ये 2 भी बचा हुआ है नीचे, इसको भी लिख लो, 5 बचे हैं ये भी लिख लो, सब कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। लासा का मतलब बिल्कुल सबको इकट्ठा कर लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 की पावर 3 यहाँ है और कोई 2 है, ये रहा, इसकी भी एक पावर हुई, तो गुणा में पावर जुड़ जाती है जब आधार यानी बेस समान होते हैं तब, तो 3 और 1 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 3 की पावर 2 यहाँ है और कितने 3 हैं 2 ये हैं, एक इसकी पावर 2 इसकी, कितने हो गए 4, ठीक है।